नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बिहार के एक ऐसे चर्चित चेहरे के बारे में बताने वाले हैं जिनको लोग अच्छे व्यक्तित्व और ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने के चलते सन ऑफ बिहार के नाम से जानने लगे हैं। इन्होंने अपने निडर पत्रकारिता से न सिर्फ पूरे बिहार में बल्कि पूरे देश के लोगों के बीच अपनी खास पहचान बनाई है। इन्होंने लोगों की समस्याओं को न सिर्फ निडर होकर सबके सामने लाते हैं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर कर उनका सच सबके सामने लाते हैं। इनके इसी सच्ची रिपोर्टिंग के चलते आज इनका नाम बिहार के सबसे चर्चित न्यूज रिपोर्टर के रूप में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निडर न्यूज रिपोर्टर मनीष कश्यप कौन है, जिन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के नाक में दम कर रखा है? अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इस ऑडियो समरी को अंत तक जरूर सुनिए। यहाँ आपको मनीष कश्यप की जीवनी के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे। तो आइए बिना देर किए मनीष कश्यप के बारे में पूरी विस्तार से जानते हैं। मनीष कश्यप वर्तमान समय में बिहार में हो रहे धांधली और भ्रष्टाचार की जानकारी बहुत ही निडर होकर लोगों के सामने लाते रहते हैं, जिसके चलते लोग उनको सन ऑफ बिहार के नाम से जानने लगे हैं। इनके निष्पक्ष रिपोर्टिंग की वजह से लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। मनीष कश्यप बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बहुत ही छोटे से गांव डुमरी महानवा के रहने वाले हैं और फिलहाल सच तक न्यूज चैनल के मालिक हैं। बूढ़ी गंडक नदी से घिरा होने के वजह से इनका गांव हर साल बाढ़ के चपेट में आकर तबाह हो जाता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यहाँ लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है। इससे तंग आकर मनीष ने सरकार और प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठाने की सोची और सब कुछ छोड़कर पत्रकारिता करने लगे और लोगों को समस्याओं को बेखौफ होकर सबके सामने लाते रहते हैं। इन्होंने अपने बुलंद आवाज और बेखौफ रिपोर्टिंग से पूरे भारत में पहचान बनाई हुई है। मनीष कश्यप के पिता का नाम उदित कुमार तिवारी है, जो वर्तमान में भारतीय सेना में कार्यरत है। इनकी माता गिरहनी है और इनका एक भाई भी है जिनकी शादी हो चुकी है। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। शादी के बारे में पूछे जाने पर इनका कहना है कि मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि हम जैसे क्रांतिकारी को कोई बेटी क्यों देगा। आपको बता दें कि मनीष बचपन से ही पढ़ाई में काफी रुचि रखते थे। इनकी गिनती शुरू से ही होनहार बच्चों में होती है। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक स्कूल से प्राप्त की है। वर्ष 2007 में हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने 2009 में 12वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे महाराष्ट्र आ गए, जहां वे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इनको लगा कि वे किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए नहीं बने हैं, वे लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। अपनी इसी सोच के साथ वे पुणे से वापस बिहार आ गए और पत्रकारिता को ही अपना पेशा बना लिया, ताकि वे लोगों के आवाज को बुलंद होकर उठा सके। मनीष कश्यप ने सच तक न्यूज के माध्यम से लोगों के समस्याओं को सबके सामने लाने और प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार को सबके सामने उजागर करने के लिए 13 जुलाई 2018 को यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू किया था। अपने बेखौफ और निडर रिपोर्टिंग की वजह से शुरू हुआ यह चैनल देखते ही देखते लोगों की पहली पसंद बन गया। इनके बेबाक अंदाज में बोलने के तरीके से लोग इनके न्यूज को देखना काफी पसंद करते हैं। ये बिना डरे प्रशासनिक अधिकारियों के काले करतूत को सामने लाते हैं और लोगों को हो रही दिक्कतों का प्रशासन के सामने रखते हैं। आज इसी छवि के बदौलत इनके वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आते हैं और इनके यूट्यूब चैनल पर 21 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मनीष जी अपना यह काम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के अलावा 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को चमकाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इनके चुनाव में उतरने को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन मनीष जी ने इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए जनता के भलाई के लिए चुनावी समर में मजबूती से कदम रखा। चुनाव के समय दाखिला हलफनामे में इन्होंने बताया था कि इनके खिलाफ वाई कैटेगरी के 6 आपराधिक मामले दर्ज है। इनका चुनावी घोषणा पत्र पूरे बिहार में सबसे अधिक चर्चा का कारण बना था। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कोर्ट से एफिडेविट
कराकर शपथ पत्र जारी किया था। इस शपथ पत्र में लिखा था कि मेरे द्वारा किए गए वादे अगर पूरे करने में असफल रहा तो जनता मुझ पर मुकदमा कर सकती है, लेकिन इतने ईमानदार छवि होने के बावजूद इनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में इनको महज 9239 कम वोट मिले थे। इसके बावजूद मनीष जी बिना किसी संकोच के जनता की भलाई के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। हाल ही में वे अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा कि इनके बदौलत ही आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। मैं इनका आभारी हूँ। अक्सर जो लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, उनका नाम किसी न किसी विवाद से जोड़ दिया जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही होता है। निडर होकर सरकार और उनके प्रशासन का सच बताने के लिए लोग उन पर दबंगई और जबरदस्ती करने का आरोप लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे कैमरा के आड़ में अधिकारियों से बदतमीजी करते हैं। हाल ही में ऐसे में टाइप 1 नामक विशेष बीमारी से पीड़ित बिहार के पटना के एक छोटे से बच्चे अयांश के लिए अपने न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को सहायता करने के लिए प्रेरित करने के लिए लोग उन पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। दरअसल इस बीमारी के लिए 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगता है, लेकिन अयांश के माता पिता के पास अयांश के इलाज के लिए इतने पैसे नहीं है, जिसके कारण वे लोगों से मदद करने की अपील कर रहे थे। यही बात मनीष जी ने अपने न्यूज के माध्यम से लोगों को कहा, जिसके बाद लोग उनको अयांश के नाम पर पैसे ठगी करने का आरोप लगा रहे थे। जिसके बाद मनीष जी ने सबके सामने आकर इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जो लोग किसी का मदद नहीं कर सकते, वही लोग इस तरह के बेबुनियाद आरोप किसी पर लगाते हैं। मनीष कश्यप ने 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में दिए जानकारी के अनुसार इनके पास चल संपत्ति 15,70,000, अचल संपत्ति 25 लाख की है तथा कुल आय 4,90,000। तो दोस्तों, अगर आप मनीष जी से जुड़ना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको मनीष कश्यप उर्फ सन ऑफ बिहार की जीवनी काफी पसंद आई होगी। अगर आपको मनीष कश्यप बायोग्राफी इन हिंदी पसंद आया हो तो इनके बारे में पूरी जानकारी हर लोगों के पास पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।